नमस्कार दोस्तों। तनवीर अहमद नाम का कीड़ा फिर से रेंगता हुआ बाहर आया अपनी नाली से। इसने फिर भारत को टारगेट किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आप पाकिस्तान आइए। ये ललकार रहा है, भारत को ललकार रहा है कि हमारी टीम, जब पाकिस्तान टीम भारत में जाके मैच खेल सकती है वर्ल्ड कप के, तो आपको आने में क्या दिक्कत है। हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे, लेकिन आप यहाँ के खेलिए और हमें यहाँ पे आके हराइए। आप डर रहे हैं। तो तनवीर अहमद को सीधा सीधा सिर्फ एक ही जवाब है कि भैया तुम्हारी टीम या दुनिया की किसी भी देश की टीम को आके भारत में खेलने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में आतंकवाद नहीं है। भारत में श्रीलंका की टीम पे 2009 में कोई हमला नहीं हुआ था, आतंकी हमला नहीं हुआ था। तो किसी भी देश को भारत में आके खेलने में क्या आपत्ति है। और आप अपने देश को देखिए, आपकी अपनी टीम सुरक्षित नहीं है, आपकी अपनी आवाम सुरक्षित नहीं है, और आप कह रहे हैं कि भारत यहाँ पे आके खेले और ललकार रहे हैं, आप पोक कर रहे हैं। डेली कुछ ना कुछ ये तनवीर अहमद बयान दे रहा है, कुछ पोक कर रहा है भारत को, खिलाड़ियों को। कभी हरभजन सिंह को पोक कर रहा है, तो कभी ये गौतम गंभीर को पोक कर रहा है, अब ये फिर पूरी टीम को ललकार रहा है। ये कह रहा है कि हमारी टीम आई है 2023 में आपके पास खेलने, और खेली और अपने घर आ गई। आपने एशिया कप में ये किया कि हमें हाइब्रिड मॉडल दीजिए और श्रीलंका में मैच कराए अपने, लेकिन अब ये कह रहा है कि पीसीबी आपकी नहीं सुनेगा और हाइब्रिड मॉडल नहीं मिलेगा। तो भाई तेरी औकात है क्या कि तू हमें ये बताएगा कि हमें क्या करना है। अरे नहीं खेलना हमें ऐसे देश में। तुझे ना हिंदी समझ आती है ना इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में बात अगर सुनना चाहता है और मेरी बात सुन रहा है, वी डोंट वांट टू प्ले इन पाकिस्तान, ठीक है। हम नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान में, और ना हम आपके देश में आके अपनी टीम को जोखिम में रखना चाहते। हाइब्रिड मॉडल मिलता है, ठीक है, किसी और देश में ये मैच होते हैं, ठीक है, श्रीलंका यूएई में होते हैं, ठीक है। नहीं तो पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्यों इतना जोर दिखा रहा है, क्यों इतनी आंखें दिखा रहा है। भाई तेरी औकात है क्या। 8 मैच इंटरनेशनल खेले हैं तूने, और तू भारत को अपने जोर दिखा रहा है। अरे भाई अपनी औकात को समझ। तू पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी भी भारत को ललकार नहीं सकता। हाँ, रिक्वेस्ट ही कर सकता है कि भारत आ जाए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने। और तेरे जो हालात हैं और जो तेरा करियर रहा है, 8 मैचों का जो करियर रहा है, उसके बाद तेरी सुनेगा कौन। तू डेली के डेली कुत्तों की तरह भौंक रहा है, कभी किसी को कुछ कह रहा है, कभी किसी को कुछ कह रहा है। तेरी कोई नहीं सुनेगा। तू, तेरी कुछ ऑडियंस है, बस वही सुनेगी। भारत में तेरा कोई वजूद नहीं है। तुझे कुत्तों की तरह ही मानते हैं, और तू है भी सच में एक कुत्ते की तरह ही है, कुत्ते की तरह भौंकना। तुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये बीसीसीआई का डिसीजन नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी यानी भारत सरकार यानी मोदी सरकार का डिसीजन है, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। अब नेशनल सिक्योरिटी तुम्हारे लिए तो मैटर नहीं करती साहब, किसी भी देश की सिक्योरिटी तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती, तो तुम्हारे लिए तो ये एक छोटी सी बात है। जबकि हमने देखा हुआ है कि आपके यहाँ टीम पे हमले होते हैं तो हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। हमारी टीम अनमोल है और हमें ऐसी फालतू की सीरीज खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भोगता रहे भाई, कोई बात नहीं, तू भोगता रहे, तू कहता रहे, रोज एक बयान दे, कभी किसी को टारगेट कर, कभी अब तू रोहित शर्मा को टारगेट कर लियो, तू विराट कोहली को टारगेट कर लिए, तू हरभजन और गौतम गंभीर को तो टारगेट कर चुका है। रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। देखो, सड़क पे गाड़ियां जाती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो तेरा हिसाब वही है। सब कुछ चल रहा है और तू भौंक रहा है, तेरी कोई सुन नहीं रहा है। बस तुझे ये है कि मेरी बात कोई सुन ले, सोशल मीडिया पे मुझे थोड़ा सा हाइक मिल जाए, मेरे जेब में 2 पैसे आ जाए, मुझे 4 गाली पड़ जाए, बस तेरा ये हिसाब है। तेरी रोजी रोजी जो है, रोजी रोटी चल जाएगी। तो हम नहीं आ रहे हैं। बीसीसीआई की तरफ से स्टैंड क्लियर है कि भारत पाकिस्तान में नहीं आएगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, किसी और देश में हम आ सकते हैं। तो भाई अपनी जुबान को ताला लगाइए, गंदी कटर छाप जो जुबान है तेरी, इसको ताला लगा, और ये कुत्तागिरी छोड़, ये जाहिलगिरी छोड़ दे। तेरे बस की कुछ नहीं है। ये बीसीसीआई, आईसीसी और पीसीबी के बीच का मैटर है, ये वो लोग सुलझा लेंगे। तो तेरे जैसे दलालों को बोलने का इसमें कोई फायदा है नहीं।